कलेक्टर की अध्यक्षता में जनगणना की महत्वपूर्ण बैठक हुई। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही, इसको लेकर ग्वालियर के बाल भवन में कलेक्टर और जिले की प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान की अध्यक्षता में जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जनगणना के काम में शामिल किए गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के समस्त 4 सहचार अधिकारियों, जिनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य को प्रशिक्षित किया गया। खास बात है कि पहली बार स्वगणना की व्यवस्था की गई, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी वेब पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में जनगणना संबंधी 34 बिंदुओं में अपनी जानकारी स्वयं भर सकेंगे। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने साफ किया है, सभी लोगों की जानकारी गोपनीय और किसी भी मंच पर सबूत के रूप में मान्य नहीं होगी। बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि पूरी गंभीरता और मुस्तैदी के साथ इस काम को पूरा करना है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा 2027 की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। अभी कुछ ही दिवस पूर्व हम लोगों की भोपाल में पूरे प्रदेश के समस्त डिविजनल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स की और कमिश्नर नगर निगम की ट्रेनिंग थी। तत्पश्चात हमारे डिस्ट्रिक्ट के टीम्स की जो मेंबर्स रहेंगे उनकी ट्रेनिंग आज से प्रारंभ हो गई है। इसमें जो नेशनल लेवल ट्रेनर हैं वो दिल्ली से भी आए हुए हैं और ग्वालियर संभाग के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसका जो लीगल बैकग्राउंड है, ये हमारा जो सेंसस एक्ट है 1948 का और सेंसस के रूल्स हैं 1990 के, उसके तहत गवर्न होते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे तो 30 से अधिक बार सेंसस का मेंशन है होता है और ये एक पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात देखें तो ये 8वां सेंसस का कार्यक्रम होने जा रहा है और जब ये 1881 में सबसे पहली बार प्रारंभ हुआ था, उसके बाद से ये 16वां सेंसस का ऑपरेशन होगा। ये 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में हाउस होल्ड का इनुमरेशन होगा, यानी जितने भी घर और भवन हमारे जिले में स्थित है, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं आबादी हो ऐसी जो जहां पर कोई अब बेचिराग ग्राम जिसको हम कहते हैं आबादी नहीं है लेकिन भवन बने हुए हैं, उनका भी इनुमरेशन होता है। इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो अस्पताल हो, प्राइवेट गोडाउन्स हो, फैक्ट्रीज हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इन सभी का इनुमरेशन किया जाता है, यानी कि इनकी गणना की जाती है। तो ये फर्स्ट फेज जो है ये 1 मई से 30 मई के बीच में होगा और इसका प्रथम बार है जब ये पूरी एक्टिविटी डिजिटली होने जा रही है। पूर्व में जब भी सेंसस हुए हैं तो बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट्स भर के पुनः सेंसस ऑफिस पहुंचते थे और एक बड़ा तथ्य जानने को मिला कि कई बार शिप्स के बड़े बड़े कंटेनर्स में इन डॉक्यूमेंट्स को भर के भोपाल या दिल्ली भेजा जाता था। इनकी एंट्री होने में और सेंसस की रिपोर्ट्स को आने में 6 से 7 वर्षों का समय लगता था, जो अब डिजिटल ऐप हो जाने के कारण ये रिपोर्ट्स जो है फाइनली सेंसस का जो आउटकम रहेगा वो फरवरी 2027 के बाद 3 से 4-5 महीने के अंतर्गत ही पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए सेंसस का डेटा बाहर आ सकेगा। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आप अगर इसको प्राइमरली हम लोग देखें तो लगभग 6000 अधिकारी कर्मचारी ग्वालियर जिले के इस पूरी एक्सरसाइज में अलग अलग रोल्स में रहेंगे, चाहे वो प्रगणक हो जो घर घर जाकर के घरों की लिस्टिंग करेंगे। इनके ऊपर सुपरवाइजर्स हैं जो हर 6 हमारे प्रगणक के ऊपर 6 प्रगणकों के ऊपर एक सुपरवाइजर रहेंगे, वो पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। इनके ऊपर हमारे तहसीलदार या जोनल अधिकारी चार्ज अधिकारी के रूप में रहेंगे और प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम और यदि वहां पर छावनी का क्षेत्र है तो वहां के जो कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी वो लोग रहेंगे। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग हमारे संभागीय आयुक्त महोदय किया करेंगे और हम स्टेट लेवल पर यदि हम देखें तो माननीय मुख्य सचिव महोदय इसके पूरी एक्सरसाइज के नोडल हैं।